Hari Om everyone, good evening. There is a quote of Ramana Maharishi which says, "The mind is no more than a series of thoughts." The mind is no more than a series of thoughts. How can it be controlled by one of those thoughts? How can it be controlled by one of those thoughts? Namely, the desire to control the mind. So Ramana Maharishi is saying the mind is no more than the series of thoughts. How can it be controlled by one of those thoughts? Namely, the desire to control the mind. It is foolish to seek an end. It is foolish to seek to end the mind by the mind itself. It is foolish to seek an end to the mind by the mind itself. The only way is to find the mind's source and keep hold of it. The only way is to find the mind's source and keep hold of it. Then the mind will fade away by itself. तो रमना महर्षि का ये जो कोट है इंग्लिश में, अभी एक ब्रह्मज्ञानी के मुख से इसका एक्सप्लेनेशन हम सुनने वाले हैं. वी विल प्ले द एक्सप्लेनेशन. वापस एक बार और पढ़ता हूं रमना महर्षि का कोट क्या है, और फिर ब्रह्मज्ञानी के मुख से हम एक्सप्लेनेशन सुनेंगे. द माइंड इज नो मोर देन द सीरीज ऑफ थॉट्स. हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ दोज थॉट्स? माइंड इज बंडल ऑफ थॉट्स. तो वही माइंड अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है? यहाँ रामना महर्षि कहते हैं ये तो फूलिश हुआ कि माइंड को रोकने के लिए तू माइंड का इस्तेमाल ही करता है. तो कह रहे हैं रामना महर्षि, द ओनली वे इज टू फाइंड द माइंड सोर्स. तो मन कहाँ से पैदा होता है वहां हमें ढूंढना है और ध्यान हमारा उसमें ही रहना है. Then the mind will fade away by itself. एक बहुत सुंदर ब्रह्मज्ञानी का वाणी है, मीरा भगवान बॉम्बे से. इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है. इतनी रहमतें इतनी बरस रही है, जहाँ तहाँ से गुरु वचन दे करके हमारे माइंड को चेंज कर देता है. जो हमारा सोर्स ऑफ माइंड का जो सोर्स है, जो केंद्र है, जो उद्गम स्थान है, जहाँ से मन की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से मन का उद्गम हुआ है, मन कहाँ से निकला. तो जब उसका सोर्स जड़ का पता लग जाता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपने ज्योत स्वरूप को, आदि स्वरूप को, अपने चेतन स्वरूप को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, अनुभव हो जाता है, अपने उद्गम स्थान को पा लेते हैं, असली सिंहासन मिल जाता है. शेर जब भी पत्थर पर भी बैठता है तो कहते हैं सिंहासन है. तो मन को भी जब अपना सिंहासन, अपनी आत्म गदी, आत्म सिंहासन मिल जाता है, आत्म पद मिल जाता है, तो सब खां आहे ऊंचो आत्म पद, परम पद, आत्म लाभ. तो कहते हैं ना शुभ लाभ. कोई भी कार्य शुरू करते हैं और भगवान की स्थापना करते हैं, तो भगवान को जब हम जानते हैं, अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है, अपने उद्गम स्थान को जानते हैं, सेल्फ, अपना सेल्फ को, तो आत्म शक्ति को अनुभव करते हैं. टू नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड. टू नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड. तो अपने स्वरूप की पहचान गुरु से हमें मिलती है. बिना गुरु वक्त मुक्ति नहीं पाए. तो गुरु के सिवाय हमारा कभी भी मोक्ष, मुक्ति नहीं होगी और हमको अपने आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती है.
गुरु की शरण में आइए, शरणम शरणागत। तो जब जो शरणागत हो जाता है, अपने ईगो अहंकार को सरेंडर अनटू गॉड, आत्मसमर्पण होता है, तभी उसे अपने उद्गम स्थान की, अपने आत्म पद की प्राप्ति हो जाती है। सोर्स ऑफ माइंड, जो मन का जो उद्गम स्थान है। एक चक्रवर्ती महाराज अधिराज लड़ाई में, युद्ध में हार जाता है, तो उसको 5 गांव दे दो तो उसको शांति मिलेगी, आनंद आएगा, तृप्ति आएगी, संतुष्टि आएगी। तो इसी तरह मनुष्य अपने आप से, सबसे तू जीता और अपने से है हारा, अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया, आप से आप ही फूलिया, फिर माया के भ्रम में भूलिया। परमात्मा से संकल्प हुआ, एक ओम बहुशा, तो वर्ड से वर्ल्ड हो गया, एंड लॉर्ड इज हिडन इन इट। फिर अपने स्वरूप को भूल गया, अपने ही संकल्प से मन रचित संसार जैसे मकड़ी जाल बना करके फिर उसमें फंस जाती है। और फिर जब गुरु मिलता है तो कहते हैं इस जाल को काटो, वैराग रूपी कैंची लेकर के इस जाल को काटो, तो फिर वो फ्री मुक्त हो जाता है। तो आप बंदे आप छुड़ाए। तो खुद ही हम अपने मन के कारण अपना चक्रवर्ती महाराजाई, अपना सिंहासन छोड़ के, आत्म पद छोड़ करके इस देह अभिमान में, देह अध्यास में मन के अधीन हो गए थे। फिर गुरु जब सच्चा मिलता है तो हमें सच्ची राजाई, आत्म पद पर आसीन कर देता है। तो सिंह जब किसी पत्थर पर भी बैठता है तो कहते हैं ये सिंहासन है। तो इसी तरह गुरु हमारी आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बना देता है। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तो अपने आप से ये मन हमारा वश नहीं होता है। जैसे कुत्ता अपना पूंछ अपने आप से पकड़ नहीं सकता है, तो हम अपने आप से अपने मन को समझा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के लिए मन को समझाते हैं, पर जैसे कुत्ते का पूंछ टेढ़े का टेढ़ा, कुत्ते का धुम जो होता है उसको नर से निकालो, पाइप से निकालो, फिर टेढ़े का टेढ़ा। तो इसी तरह ये मन हमारा फिर 5 विषयों के सुख के पीछे दौड़ता, इंद्रियों के सुख के पीछे दौड़ता भागता रहता है। जैसे चक्रवर्ती महाराजा को 5 गांव दे दो तो उसमें उसको खुशी नहीं आएगी, तृप्ति नहीं आएगी, जब तक वापस उसको अपनी राजाई नहीं मिलेगी। तो इसी तरह जब गुरु सच्चा मिलता है तो वो हमें अपनी सच्ची राजाई, सच्चा पद, आत्म पद प्राप्त उपलब्ध करा के देता है कि तुम अपने स्वरूप में वापस आ जाओ। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तो आज का बहुत शुभ दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरु हमारे सामने ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्मश्रोत्री गुरु जब मिलते हैं वो हमें ब्रह्म निष्ठा, आत्म निष्ठा कराते हैं। तो अपनी आत्म निष्ठा से, शक्ति से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, बुद्धि को वश करो। तो आत्म जैसे पकड़ से हम सब चीजों को पकड़ते हैं, पर पकड़ हमारी अंगुलियों को नहीं पकड़ सकता। तो हम अपने मन बुद्धि से दुनिया की सब चीजों को जानते हैं, अपने मन को भी पहचानते हैं। थॉट्स, इतने बंडल ऑफ थॉट्स, इतना देख करके डर लगता है कि ये ख्याल इतना हमको परेशान, दुखी करते रहते हैं। समस्याओं के पीछे समस्याएं, परेशानियों के पीछे परेशानी, एक जाती है तो दूसरी। तभी कहते हैं ये दुनिया क्या है, ये माया क्या है, दुखों का घर है। नानक दुखिया सब संसारा, सबका देखो अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स, मन के कारण कितना मनुष्य दुखी है। तो ये मन ही हमारा दुश्मन, मन जो है हमको माया में गिराता है, फंसाता है, दुखी करता है। हर पल दुख ही दुख सहते रहते हैं, मन की मार खाते रहते हैं। मन हमें दुखी करता रहता है, ख्याल, हमारा ही ख्याल हमको दुखी करता रहता है। पर गुरु के ज्ञान से मन मारन की औषधि सत्य गुरु देत बताए। जब सच्चा गुरु मिलता है, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठी, दादा भगवान जैसे सदगुरु मिलते हैं,
तो वो हमारे मन को वश करके देते हैं ब्रह्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान से, जो हमें अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, टू नो दाई सेल्फ। तो जो रूट कॉज है मन का, जब हमको पहचान मिल जाती है अपने स्वरूप की, कि टू नो दाई सेल्फ, अपनी सेल्फ को, आत्मा को जानो, आत्म पद को प्राप्त हो जाते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं। पाण सुञाणन आयो सो भली आयो, कम न हुयरस को हित ब्यो मिठा, कम न हुयरस को हित ब्यो मिठा। तो हम और किसी काम के लिए नहीं आए हैं, और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिले साध संगत भज केवल नाम। तो जब गुरु का संग मिलता है, केवल नाम ज्ञान में हमारा मन रमण करता है, निरंतर अभ्यास और वैराग से, हे अर्जुन, ये मन वश हो जाता है, सहज ही वश हो जाता है। गुरु के संग में प्रैक्टिस होती जाती है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो गुरु के संग से वही रंग लग जाता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने अधिष्ठान को, मूल को की पहचान गुरु दे देता है। मूल को जान जाते हैं जब ही आत्मा को, तभी हमारा मन शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। एक दिन एक राजा एक संत के पास आए, तो उसी समय संत अपनी कुटिया में नहीं थे, आश्रम में नहीं थे, बाहर कहीं सैर करने गए थे। तो उसका जो शिष्य बैठा था, उसने राजा से कहा, स्वामी जी आप आए हैं। उसको राजा को बहुत ही सारे चीजें दिया बैठने के लिए, कि इधर बैठो, कुर्सी पर बैठो, ये तख्त है उस पर बैठो, ये बैठो, इधर बैठो, संदल पर बैठो, चौकी पर बैठो। कहीं भी राजा बैठे नहीं, बैठे नहीं, बैठे नहीं। तो जब थोड़ी देर के बाद संत आए, ब्रह्मज्ञानी गुरु आए, तो उसके शिष्य ने कहा, मैंने राजा का बहुत आदर सत्कार किया, पर वो कहीं बैठता ही नहीं, आना जाना कर रहा था। आपके इंतजार में खड़े रहे, आना जाना करता रहा, तो बैठता नहीं है। तो मैंने तो बहुत उसको बैठने के लिए कहा, आदर सत्कार किया, पर वो कुछ भी बैठे नहीं, चलते रहे। तो महात्मा जी संत ब्रह्मज्ञानी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। बोला, तुम्हें मालूम है कि राजा कहाँ बैठता है? जब उसको अपना गद्दी सिंहासन मिलेगा, राजगद्दी मिलेगी, अपनी कुर्सी मिलेगी, तभी उस पर वो बैठता है। तो इसी तरह सब कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं होता है, शांत नहीं होता है। कितना ही मन की इच्छाएं पूरी करो, कितना ही मन को सुख के साधन दियो, फिर इच्छा, फिर अतिरपति, फिर आना जाना, फिर एक पदार्थ से मन हटेगा, फिर दूसरी चीज की, बाकी ये नहीं, शिकवा, शिकायत, गिले, अतिरपति लगी पड़ी है, अपूर्णता, अंदर में खोट, खालीपना, लोनलीनेस, अकेलापन, खालीपना लगा पड़ा है, निराश, मायूस, उदास फिर लगा पड़ा है। कितना भी मन को समझाओ, ये समझाने से समझता नहीं है। मन बड़ा चंचल है, वश में नहीं होता है, थक जाते हैं मन को समझाते, सभी अपने मन से परेशान और दुखी लगे पड़े हैं। तो गुरु के पास लेके आते हैं इस मन को, तो गुरु मुस्कुराता है, हंसता है, कह रहे तुमने अपने मन को अपना उद्गम स्थान, जो सेंटर है, जो उसका केंद्र है, उस पर उसको स्थित नहीं किया। जब तक अभी तुम्हारा खाली थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, हिप बोन टूट जाता है, वो बॉल थोड़ा सा खिसक जाता है, या पीठ का कोई ये जो बैठने का वो थोड़ी सी नस थोड़ी दब जाती है, खिसक जाती है, कितना दर्द, कितना पीड़ा होती है। फिर जब ऑपरेशन करके या जब थोड़ा उसका मालिश पालिश करके उसको सही जगह पर नहीं लगाते हैं, तब तक वो दर्द जाता नहीं है। तो कैसे डॉक्टर फिर उसको ठीक करता है, उसको सेटिंग करता है, बराबर सेटिंग हो जाती है, अपनी सेटिंग में बराबर आ जाता है, तभी उसका दर्द खत्म हो जाता है। तो मन की भी सेटिंग गुरु कर देता है आत्मा में। तो आत्मा से मन जो है, उद्गम स्थान मन का ज्योत स्वरूप है, उद्गम स्थान है आत्म पद में आसीन होना। तो उसमें स्थित प्रज्ञ होकर के रहता है,
मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। तो कितनी भी मन को बाहर विषयों की दुनिया की गलियां घुमाते हैं, बाहर मुख मन को सुख देते हैं, बाहर इंद्रियों के सुख, विषयों के, माया के रस कितना मजा लेते हैं, बहुत मजा लिया, पर फिर अंदर अतृप्त और खाली खाली बना रहता है। तो मन को जब उद्गम स्थान जो उसका सोर्स है माइंड का, आत्मा का, जब रस पीता है, तो जब ये रस आवे वो रस नहीं भावे, तो विषयों का रस अपने आप से छूट जाता है। यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तो जब सच को जानते हैं, गुरु सही विचार देता है, तो विचार से मन का मौत हो जाता है। सत्य में जगा देता है, गुरु आत्मा में जगा देता है। मन मुख से जब सन्मुख आकर के बैठते हैं, और तो वो गुरुमुख बन जाता है। गुरुमुख नाम जपे एक बार, गुरु के मुख से जब नाम को कैच करते हैं, अंडरस्टैंड उसमें खड़े होते हैं। हम थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं, फिर नीचे अपनी कुर्सी से नीचे आ जाते हैं, अपने आत्म पद से, आत्म गति से फिर नीचे खिसक आते हैं, खिसकते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, माया में बार बार फिसलते रहते हैं। क्या करे, भूल हो जाती है, क्या करे, गलती हो जाती है, न चाहते हुए भी। अर्जुन भगवान से कहते हैं, न चाहते हुए भी भगवान, फिर भूल हो जाती है, गलती हो जाती है। ये भूल भगवान आप तो नहीं कराते हैं, आप ही कराते होंगे जरूर, क्योंकि सब करन करावन आपे आप, माने जगह कुछ नहीं हाथ, तो भूल भी आप ही कराते होंगे। भगवान कहते हैं नहीं, ये तुम्हारी नामुराद इच्छा है, अंदर की डिजायर है, इच्छा है, कामना है, कमी अंदर में, जो तुमको फिर कामना इच्छा माया में लेकर जाती है। कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, लोभ होता है, उसमें रस आता है, मजा आता है, फिर सजा मिलती है। तो जैसे राख के अंदर अंगारा छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, पर हाथ उसमें डालो तो अंगारा जला देता है। इसी तरह से मनुष्य के अंदर भी छिपी हुई अनकॉन्शियस माइंड में ईगो, डिजायर, इच्छा अंदर छिपे हुए हैं, देह अध्यास, देह अभिमान। तो फिर मनुष्य को माया में अट्रैक्ट करता है, घसीट के लेके जाता है, दुखी करता है। गर्भ एक लड़की है, उसके गर्भ में बच्चा है, दिखाई नहीं देता है, बाहर से दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से ये कामना, इच्छा, अहंकार इतना अंदर छिपा हुआ है, देह अभिमान गहराई में, अंदर अनकॉन्शियस माइंड में कि वो दिखाई नहीं देता है। और इसी का कामना की वजह से ही मनुष्य फिर ईगो, डिजायर करके अपने आत्म आनंद से वंचित हो जाता है। फिर माया उसको अट्रैक्ट करती है, तो देह अभिमान में दुख ही दुख है। तो वो इच्छा मनुष्य को माया में घसीट के लेके जाती है, न चाहते हुए भी। भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, फिर मनुष्य पछताता है। फिर जब गुरु की शरण में आता है, पश्चाताप करता है, तो फिर आत्म पद को पा करके फिर आनंद में अपने फिर आ जाता है। तो यही गलती मनुष्य से हो गई है कि अपने स्वरूप को, आत्मा को भूल करके देह अभिमान में आ गया है। जो अपना राजाई था, चक्रवर्ती महाराज अधिराज था, अपनी राजाई आत्म पद को भुला करके नीचे छोटे छोटे गांव में इंद्रियों के सुखों में मुब्तला हो गया है, बिजी हो गया है, विषयों के सुख के पीछे दौड़ भाग करता है, माया के पीछे, और ऐसे ही अपने जीवन को खो देता है, मनुष्य जन्म को खो देता है। तो गुरु जब सच्चा मिलता है तो फिर हमें अपना वचन याद दिलाता है अपने स्वरूप की। तो तू शेर शिवोहम है, अपनी आत्म शक्ति को याद करो। तो आत्म शक्ति को जब याद करते हैं तो आत्म शक्ति से अपनी बुद्धि को निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाती है। जो संशय बुद्धि थी वो निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाती है। मन जो दुश्मन था वो शुद्ध मन हो जाता है, स्थिर शांत हो जाता है। आत्मा में
कूटस्थ निश्चल अचल होकर के टिक जाता है, अटकता नहीं है, माया में नहीं अटकता है, असंग होकर के, अनकंसर्न होके माया को मिथ्या जान के रहता है कि ये सारी माया मिथ्या है, मृग तृष्णा का जल है, झूठ है, सब चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। मन बुद्धि चित्त में जो सांसारिक बातें थी उसके बदले में चित्त जो है वो चिद रूप हो जाता है, आकाशवत। आकाश में कोई चीज खड़ी नहीं होती है तो थॉटलेस हो जाता है। तो ख्यालों को रोकना नहीं पड़ता है, पर अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में जागता है, रोशनी करता है, अंधेरा खत्म। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो मन शांत स्थिर हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार को ढूंढने जाओ तो है ही नहीं, है नहीं। अहंकार किस बात का करे? बी नथिंग एंड डू नथिंग, ये दादा भगवान का मंत्र फिर याद आता है कि कैसे बी नथिंग गुरु कर देता है। मैं ना, मैं हूं ही नहीं, भगवान तू ही तू है, तू ही तू है। तो गुरु याद दिलाता है अपने स्वरूप की, आत्मा की याद दिलाता है। तो आत्म शक्ति से अपने बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को सहज ही वश हो जाते हैं आत्म शक्ति से। पर मन होकर के हम अपने मन को वश नहीं कर सकते हैं, दुर्बल और कमजोर होते हैं। इच्छा मनुष्य को कमजोर बना देती है। देह अभिमान में कमजोरी, डर, भय, सब विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब विकार उसके लाइन में खड़े हैं। अहंता, ममता, कर्ता भाव, अहंकार, सब विकार आ जाते हैं। सब घुस के चोर घुस के चले आते हैं। पर शेर शिवों की गर्जना जब गुरु करना सिखा देते हैं, स्वरूप की याद दिलाते हैं, सब बकरियां भाग जाती हैं। तो तू शेर शिवोहम है, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो सच्ची राजाई गुरु हमको लेके देता है। जो मन हमको झूठा इम्पोस्टर बन के बैठा था और पोस बना करके हमको डराता रहता था, दुखी करता था, अज्ञान में माया में फंसा दिया था, और गुरु आकर के ज्योत लेकर के, लाइट लेकर के हमारे अज्ञान को अंदर से निवृत्त कर देता है। तो अज्ञान, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो अज्ञान के कारण ही थॉट परेड चलती रहती है, सारा टाइम थॉट परेड। मैं हूँ, मेरा है, मेरे को करना है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, करता भाव। तो जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। पर गुरु हमारा करता भाव, अहंकार ले लेता है, मन ले लेता है, और हमें आत्म पद पर आसीन कर देता है कि आज से तुम आत्मा की कुर्सी से कभी नीचे नहीं आओ। तो मैं आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप हूँ, जहाँ तहाँ अपना आप ही है। आत्मा पश्यंती आत्मा, तो सामने भी आत्मा करके देखेगा तो गॉड इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज गॉड। तो ये नूरानी नजर गुरु से मिलती है, ये रब नू देखने वाली ये आंख घुरा तू लेती। सच्चे गुरु से ये तीजा नेत्र, ज्ञान नेत्र मिलता है, विवेक की आंख इधर से गुरु जैसे टीका लगाते हैं ना, आज्ञा चक्र। तो गुरु के आज्ञा में रहने से ये हमारा आज्ञा चक्र, ये सब चक्रास अंदर के खुल जाते हैं। तो गुरु के आज्ञा से रहने में ऐसे लेकर ज्ञ तक पूरा ज्ञान अंदर आ जाता है। A to Z दुनिया का, जो दुनिया का नॉलेज है वो जो है अपरा विद्या है। अपरा विद्या वो मेमोरी करके डालते रहते हैं, याद करते, रट्टा मार के याद करते हैं। पर जो परा विद्या है, परा पर, ये मन बुद्धि वाणी से आत्मा पर है। तो समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं, बार बार आत्मा भूल जाते हैं, बाकी दुनिया की सब बातें याद हैं। सब नाम रूप दुनिया का A to Z दुनिया का सब नॉलेज है, पर अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मिलता है, और वो ज्ञान मिलता है श्रद्धा प्रेम विश्वास से, शरणागत होने से। तो जो श्रद्धा विश्वास रखकर गुरु का ज्ञान सुनते नहीं है पर पीते हैं, आज्ञा में रहते हैं, तो उसे गुरु के घर जो सेवा कर रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। तो गुरु हमारे मन को मोड़ना सिखा देता है। चेंज द माइंड एंड द वर्ल्ड विल बी चेंज्ड। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े मोड़े।
तो गुरु ऐसा मोड़ करके आत्मा में जोड़ देता है सहज ही। प्रेम में कैसे परमात्मा से गुरु जोड़ देता है, इतना पटके उठे लावना, वेरी इजी। जो वो एक ब्रह्म ज्ञानी थे, तो वो बूटे लगाते थे, दादू साहब। तो उसी से किसी ने पूछा रबनू की पावड़ा, तो बोला वो उसी समय खेती बाड़ी कर रहे थे, बूटे लगा रहा था। तो एक बूटे को इधर से हटा करके उधर लगाया, बोला रबनू की पावड़ा, बोला इतना पटके उठे लावड़ा। तो पहले मन संसार में लगा था, गुरु सिर्फ उधर से हटा करके अपने में आत्मा में जोड़ देता है। इतनी देरी है आंख झपकने की, इतना पटके उठे लावड़ा। तो जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में हो। तो प्रेम में कैसे गुरु हमें आत्मा में जोड़ देता है, उधर संसार से मन हटा करके परमात्मा में आत्मा में जोड़ देता है। देह अध्यास भूल जाता है, प्रेम में काया भूल जाती है। गुरु के प्रेम में, इश्क में ये सब जो है सब भूल जाता है, दुनिया भूल जाती है और सच्चा आनंद अंदर में प्राप्त हो जाता है। तो बाहर का देह अध्यास, बाहर के विषयों का सुख, वो सब जीरो लगता है। जब सच्चा सुख आ जाता है तो दुनिया का सुख जो है वो सब जीरो हो जाता है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। तो जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में होए, इतना पटके उठे लावना। तो जब गुरु से प्रेम हो जाता है, जब प्रेम शुरू हो जाता है तो समझो काम शुरू हो गया। अपने आप से आयो इश्क अंदर मंज पई, तो आयो साईं अंदर मंज पई। अपने आप परमात्मा का स्थान बन जाता है, उद्गम स्थान मिल जाता है, आत्म पद की प्राप्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सहज सेते मन बजे बधाइयाँ। तो गुरु के मिलने से अंदर से बधाइयाँ मिल जाती है। वी आर वेरी वेरी लकी, हम सब भाग्यशाली हैं। सच्चा गुरु हमें सतगुरु मिल गए हैं। तो हमेशा आनंद में, मस्ती में रहें, कुछ करना नहीं पड़ता है। सहज ही गुरु हमारे लिए जैसे सब कुछ कर देता है, मन को वश करके शांत स्वरूप बना देता है, ज्योत स्वरूप बना देता है। थैंक यू दादा, थैंक यू। I think you came a little late, but this whole Vani was explanation on Ramana Maharishi's quote, where he's saying the mind cannot know itself, or cannot, it's just a bundle of thoughts. How can you stop the mind? How can you stop thoughts through a thought? How can mind be used to stop the mind? You see, so Ramana Maharishi is saying this is foolish. If we are trying to use thoughts only to stop the thoughts. But what he's saying is find out the source of your mind. Find out the source of your mind and abide in that. And over here, Meera Bhagwan has opened the entire point of the source. She's given many beautiful examples. Like एक मुझे बहुत अच्छा लगा, उंगलियों से हम यूज करते हैं पकड़ने के लिए, बट कैन द उंगली अपने आप को नहीं पकड़ सकता है। जैसे दांत हम यूज करते हैं बाइट करने के लिए, बट कैन द टीथ बाइट इटसेल्फ? यू सी, द आईज आर यूज्ड टू सी, बट कैन इट सी इटसेल्फ? So he's given very lovely examples, no? They have given very lovely examples. So thank you. And over here also in the Vani they have said that it is the grace. It is the grace of the Guru. Only once we get the Guru, receive a Guru in our life, and then with their grace we can awaken. Something happens within us. So ये जो हम समझते हैं कि ये reality है, फिर ये reality नहीं बल्कि एक सपना साबित होता है। और रियलिटी वो जब उनकी कृपा जब हमें मिले, जैसे कहा हमको शांति स्वरूप बनाते हैं और हमें अपने स्वरूप में जगाते हैं। दैट हु एम आई, एंड व्हेन दे से देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, आई एम आत्मा एंड द नेचर ऑफ आत्मा इज एज परमात्मा, देयर इज नो डिफरेंस, है ही भगवान। So that sthiti,
where we are far beyond our mind, in total relaxation. So beautiful when they said the mind is full of, Guru Nanak had said, Nanak Dukhiya Sab Sansar. Krishnamurti, we have been listening to his Vanis, and Krishnamurti has said, everything is sorrow. We are here because we are trapped in sorrow. All of us are here in this birth, in this human form, because we are trapped in sorrow. Everybody is in sorrow. Sorrow created by the mind. So he's saying this is how, the masters come, they teach us their ways to free ourselves from this burden. And that too, what an illusion this is. They just say what a master of an illusion this is. कि सच में है ही नहीं, लेकिन हम मान के बैठे हैं. मन को मान के बैठे हैं, बल्कि मन है ही नहीं. ढूंढने चले तो नहीं मिलेगा अहंकार. तो ये कृपा हमको मिलना चाहिए. और this we awaken to ourselves and then live that life of love, and love is God, and then have a calm life. मन और चतुराई क्या नहीं करते हम अहंकार में आके. अपना सर्वाइवल, मैं मेरा, ये सेल्फिशनेस में आकर हम वरी भी करते तो अपना ही मन दुश्मन बनता है हमारा. Our own mind creates all problems, self-created. All problems are self-created. Now it's in our hands. As they said, वाणी को हमको सुनना नहीं है, पीना है. Understanding, realization. फिर एक और वाणी आया था which we won't play today, जहाँ दादाजी कह रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी जी कह रहे हैं कि your own experience is your guru. Self-realization. You must realize whatever you have realized, that is the truth. And that is for you. Really, it is for you. Your own experience is your best master. And the Guru will give us, God will give us what experience is. But are we willing? Now from inside, what are we supposed to do? हमको क्या करना है? We are in ignorance. We are totally identified with the mind. So what are we supposed to do? Say, what can we do? Can we do anything? We can do something. What? Listen to satsang. Practice the Vani that we listen. Okay, practice, yes. Practice, as they said, when you get the Vani, when you hear what saints say, then you put it into practice. Because what is happening is हम अपने मन के ऊपर विश्वास करते हैं और वो हमारा रियलिटी बनता है. तो हम दुख सुख के चक्कर में, इच्छा के बंधन में हमेशा रहते हैं, क्योंकि मन हमारा मास्टर है. We have identified ourselves with this mind, and mind is what? Desire, deya, body consciousness. So what is freedom? That's why the Brahmagyani says, know the truth and you will be free. Yes, we can do. We can practice and we can surrender. Yes, we can. See, it cannot happen without the grace of God. Grace of God, grace of Guru, it cannot happen. But simultaneously, practice and grace. So our self-sincerity, हमारा उद्यम, जैसे हम ये वाणी में सुने थे, जितना प्रीत तुम हराम से करता है उतना प्रीत हरि से करो. करके देखो. So we have so identified with the mind that we have lost this peace which is there all over, which is beautiful. उस दिन भी ना हम वॉक कर रहे थे, हाँ, मैं देख रहा था, अरे हवा इतना ब्यूटीफुल चल रहा है, सूरज का रोशनी है, पेड़ है, पक्षी उड़ रहा है, और मेरे मन में कुछ और चल रहा है. मेरे मन में पास्ट का बात चल रहा है, मैं सिचुएशंस को इमेजिन कर रहा हूं. तो जो हो रहा है मैं उसमें नहीं हूं, लेकिन मन में हूं. तो आई एम मिसिंग द मोमेंट, नो, आई एम मिसिंग द ब्यूटी ऑफ दिस क्रिएशन. सो संत कहता है तुम आया है मजा, मस्ती, अपना आपको जानने के लिए. बट कैसे हम मन में रहकर तकलीफें, वेयर इज द that sense of peace then, you see? And we can still go deeper into it. I'll pass the mic to uncle. If you all have any questions, you all should ask. And Sweetie has also come from Hyderabad. Welcome. पाएंगे नहीं. हाँ, ऐसे पहनगे. हाँ, मैं पकड़ता हूँ भले. अच्छा, आप शेयर करेंगे कुछ अंकल? हाँ,
वाणी कोई छपी ही नहीं है, और संतों को समझाते थे। हाँ। ऐसा कोई बुक छपा हुआ हो 500 रुपये का, 200 रुपये का। तो जब मैं पहली बार सुना गुरु के मुख से, एक बहुत बड़ा सेठ था, पढ़ा लिखा था, जाता था सत्संग और किताब लेके आता था 200 की 500 की, और उसमें सेल बना के रखा था, और जाता आवाज क्यों आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो हाँ बोला पैसा तो बहुत है, किताब लेके आया, पर कभी खोल के नहीं देखता था किताब के अंदर क्या है, कितना दूर है, क्या समझा, किताब तो बहुत हो गई, पैसा तो बहुत है, और तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, कौन समझाएगा तुम्हें? बहुत अजीब लगता था कि सच को जानने के लिए, सच को बताने वाला आप जानना चाहते हैं, क्या आप अपना पैसा दिखाना चाहते हैं? पैसा तो बहुत है, लाइब्रेरी बन गई उसकी किताब, पर ऐसी कोई छपी हुई नहीं है। गुरु के मुख से वाणी निकलती थी, वो हम सुनते थे, वो या तो वहां पर ही लिखते थे हाथ से, या घर में आके लिखते थे। ये कृष्ण ने ये गीता लिखी नहीं उसने, गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हुआ। बाइबल कोई लिखा हुआ नहीं है, क्राइस्ट ने कोई लिखा हो, तेरे मेरे जैसे आदमी ने लिखा ना। 100 टाइप ऑफ आदमी हैं जिन्होंने बाइबल लिखी होगी। गीता कितने लोगों ने लिखी होगी, गीता रामायण कितने लोगों ने लिखी होगी, राम ने नहीं लिखी। ये सच कौन समझाए हमको, कौन बताए? अमृत राम पर हाथ रख, गीता पर हाथ रख, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तो कोर्ट में ऐसा बोलवाते, हम ये जानते नहीं हम कर क्या रहे हैं, मीनिंग ही नहीं मालूम। तो ये वाणी हमारे कहीं किताब नहीं होगी, कोई वो नहीं है। गुरु के सामने बैठे, गुरु बोले किस बात पर बोले? एक ने बोला भाई तुम रात को सब्जेक्ट स्टडी करके आते होगे, मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री का, साइंस का, और सुबह लेक्चर देते होगे, प्रोफेसर है कॉलेज का, आप भी ऐसा लेते होगे। फिर मैं बाद में मालूम पड़ा कि कोई गुरु के पास किताब ही नहीं है, वो कहाँ है, क्या पढ़ के आपको सुनाएंगे? उनके पास जो प्यारे भगत आते थे, माँ भी मेरे को इतना नहीं जानती जितना गुरु मेरे को जानता था। इतना तुम्हारा प्रेम प्यार जो अंदर की बात है, बताने की बात नहीं है। तो जो भगत आए उसमें कौन सी की क्या प्रॉब्लम है, उस पर बात होती थी। इसका अहंकार नहीं जा रहा, इसका लोभ नहीं जा रहा, इससे पढ़ाई नहीं हो रही, इसको पाँव नहीं पड़ता, कौन सा अज्ञान है उसके अंदर। मेरी शादी हो गई, मेरे को बेटा नहीं हुआ, कौन निकाले ये अज्ञान तुम्हारा? तो गुरु उस बात पर, वो सब्जेक्ट होता था, उस दिन उस पर बोलते थे। ब्रह्म ज्ञानी माने जो ब्रह्म को जाने, किताब नहीं, फिजिक्स नहीं। मतलब मैं इतना, आपको 1000 पेज हो गए मेरे पास वाणी के, कितनी बुक्स बन जाएंगी? XYZ ऐसा थंब रूल नहीं है। अच्छा आंखें देखती है, सबको मालूम है, लाइट नहीं हो, सूरज भगवान नहीं हो, आंखें देखेंगी क्यों? एक आदमी मर गया, अब वो नहीं देखता, आंख तो है, ठीक आंखें, मर गया वो, पर कभी किसने समझाया? हम आंख देखती है, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, पर कभी किसी ने समझाया नहीं हमको। उस गहराई तक गुरु उसको दिमाग में डालते थे, उसके अंदर वो बात जाती थी। ये समझ में क्या समझोगे, क्या सुनोगे? मैं किस पर लेक्चर दूं? आपका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपका कोई क्वेश्चन? हमें वो क्या हिंदी में वर्ड था, चल धियर न जमन, अभी धिया है पर न जमन तो मां कहां जा। किसी ने समझाया है? सब जेंट्स भी होते थे, ये संसार कैसे चलता था, कभी नहीं समझा। उस अल्टीमेट को समझाने के लिए ये होने चलते थे।
फिर हमें बोलता था ये वाणी है, इसको स्पिरिट नहीं करना, अपने हाथ से लिखना और वापस करना। और जो बात तुमको नहीं पटे कि गलत है, हमको नहीं समझ में, फिर क्वेश्चन करो। मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, क्या करते हैं? मैं भी जाता था, वो 10 रुपए का कहाँ प्रसाद गुरुद्वारे को दिया, बच्चों को बांट दिया, वो क्या मेरा काम था? इतना ही काम था कि मेरा ये हारमोनियम लेके बैठ रहे हो, मुझे भजन बहुत अच्छा आता है बोलने को। मेरे 1 लाख रुपये मिलता है लता मंगेशकर को, मोहम्मद रफी को 2 लाख मिलता है। डू यू फील दैट आई वांट टू बी लाइक दैट? क्या करेगा लाखों रुपए? अरे मेरे को सुर नहीं जानता, ABC नहीं जानता, सारे गामा पा कुछ नहीं जानता, पर वो बोलता जो बोल रहा है उसका अर्थ मालूम है तुमको, मीनिंग मालूम है क्या बोल रहा है, उस पर चलता है कि घर गया तो वही रुपया चाहिए, वही समोसा चाहिए, भजिया चाहिए, पानी पूरी चाहिए। भजन में क्या बोला मालूम है, वो हम गा के है। सत्संग में जाता है ना, हमको बहुत अच्छा भजन आता है, जब भी जाते ना वो बोलता है भजन तो सुना, लास्ट टाइम आया था कितना अच्छा भजन गाया था तुमने, दूर पे तो क्या क्या तुम इसके लिए आते हो क्या कि थ्रोट इज गुड? अब 10 बच्चे पैदा किए, इसको अच्छा गला दो, इसको खराब दो, ऐसा है क्या? मोहम्मद रफी इज गुड मैन, ही इज बैड मैन। इसका जो गला बनाया गया ऐसा, इसको टीचर दिया तो ये सीख गया, टीचर नहीं होता तो। पर कभी रूट का समझा है, ये गला आया कहां से, सुर आया कहां से, ये धुन बनाई कहां से, ये म्यूजिक आया कहां से? तुम चलते नहीं हो उस पर, तुम लफड़े वाले आदमी हो, जहां जाओगे गड़बड़ करोगे बस, पर बोलोगे क्या हरिओम 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 हरिओम, जाओ पास हो जाओगे। जो मंदिर में जाओ ना, 5 रुपया देना गुरुद्वारे में, अरे यार मैं पढ़ा तो कुछ भी नहीं हूं, भगवान मेरे को पास कर दे, और बाजू वाले के बेटे को पास कर दूँ, सह सकूंगा? मेरे को पास नहीं किया, मैं इतनी स्टडी किया, ये मूर्ख ये पास कैसे हो गया? तब में पढ़ता ही नहीं था। इस रूट कास्ट तक समझना, वो तुम्हारे खून के अंदर चला जाए। बोलना नहीं है, मैं सुनाने वाला बैठा हूं, मुझे बहुत अच्छा आता है, पर कभी समझा है? एक बार मैंने बताया कि जैसे भगवान ने एक गलती कर दी, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको 5 करोड़ दे देता, सारी जिंदगी ऐश में चलता ना, फ्लैट भी होता था, धंधा करने की जरूरत नहीं, खाना पीना भी पैसा है, रिक्शा है, पढ़ाई की जरूरत ही है। फिर मेरे को एक टाइम ऐसा समझाया कि मूर्ख यदि ऐसा 5 करोड़ देता था तो तेरे घर में जो काम वाली बाई आती है झाड़ू मारने वाली, वो कौन मारते थे? जो बिल्डिंग बनाते हैं मजदूर लोग, वो कहां से आते थे? ही इज द बेस्ट मैनेजर जो वर्ल्ड को चला रहा है। वर्ल्ड में खाना भी देते हैं, गेहूं भी देता है, ज्वार भी देता है, बाजरा कहां से आया? किसने सुनाया? जमीन से ना। तेरे को मैं 50 करोड़ देता हूं, एक कारखाना लगा, इसके जैसा बना के देखो। छोटा बच्चा होता है वो वैसा बना के देखो, और भी पैसे देता हूं तेरे को। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देते हैं, कहां से आई दवाई? नमक मिर्ची हल्दी कुछ भी केमिकल है, वो मिट्टी डाल डूल के बोलेगा दवाई पियो, उसको बोल दो कुछ नहीं है, तू दे, क्या देगा डॉक्टर? कभी 20 मंत्र तक किसी ने समझाया? आप कॉलेज में जाइए, फिजिक्स का प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो सब्जेक्ट उस पर बोलेगा, उसका प्रोफेसर। और यहां कोई कॉलेज नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तू है। सुख दुख में कौन आ रहा है? तेरे दिमाग में कहां से आई बात? दुखी क्यों है?
शैला धियो ने जमन पिक्चर बनेगी इसके ऊपर। कौन देगा दहेज यार? 10 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 5,000 कहां से दूंगा मैं? मेरे बाप का फैक्ट्री खोल दूं? कागज है ना? है क्या? 5,000 है क्या? कागज के टुकड़े हैं ना। पहले जब ये जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे लोग, वहां क्या करते थे? 1 किलो गेहूं दिया, उसने 1 किलो बाजरा दिया आपको। पैसा तो था नहीं, ऐसा संसार चलता था। फिर इंप्रूवमेंट हुई, दुकान खोले, फैक्ट्री खोली, कारखाने खोले, होटल खोले। नहीं, फिर भी संसार चलता था, फिर भी लोग जिंदा थे। मैं छोटा था, मेरे को ऐसा दिमाग में था कि इंडिया जो है ना, भारत बहुत गरीब मुल्क है यार। यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, दवाएं सब करप्ट है, बेकार। अमेरिका में होता था ना, वहां बहुत अच्छा इलाज है, वहां की सिस्टर, वहां की डॉक्टर, वहां की दवाइयां, वहां के हॉस्पिटल, वहां की क्लीननेस बेस्ट है। वहां लेके जाते थे इंडिया से आदमी, इसका हार्ट फेल होने वाला है, इसका हार्ट का ऑपरेशन करो, और ऑपरेशन ठीक हो जाता था। और इंडिया में वही आदमी मर जाता था। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं, प्लीज आप मुझे समझाइए। एक दिन क्या हुआ, मेरे दिमाग में बात आई, अरे यार अमेरिका में कोई मरता नहीं क्या? सिर्फ इंडिया में ही मरते हैं क्या? बीमार होते होंगे, कभी सांस नहीं चलती होगी, कभी खांसी होती होगी, कभी बुखार आता होगा, कभी कोई कीड़ा डंक मारता होगा कि वायरस अभी आया इंडिया में। इंडिया में वायरस से हम घबरा गए, और पहाड़ गिर जाते हैं तो, रोड फट जाते हैं तो, बाढ़ आ जाती है तो, डैम टूट जाता है तो, उसको कहां से खाएगा? क्या खाएगा? कौन खिलाएगा? देख, मेरे को 1 लाख रुपए पगार मिलती है, मैं 10 बच्चे पैदा किए, मैं खिला रहा। इस सच को समझना, इस सच को जानना कि परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये परमात्मा है क्या? पूरा, अरे कपड़े का टुकड़ा है। पंजवानी गया, राम पंजवानी, प्रोफेसर था, हिंदी आदमी है, दादा भगवान के सामने बैठा। दादा भगवान बोले ये क्या है? हाँ नहीं, चश्मे। मैं 1000 लड़के खड़े करता हूं कॉलेज के, सब बोलेंगे चश्मे। दादा भगवान बोलते मैं चश्मा नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ये भगवान है। इसका एलिमेंट आया कहां से? लौंग, फिटकरी, शक्कर आई कहां से? हम मिठाई तो बोलते खुश हो जाते हैं, मिठाई की दुकान पर जाओ, पर सब है कहां से? शुगर से। और शुगर ही ना हो तो कितनी वैरायटी है, दुकान पर जाओ तो सही, पर कहां से बनी? और शुगर बना के दिखा दो। आपके पास कुछ भी नहीं हाथ में, ना गेहूं का दाना है, ना बाजरे का दाना है, बस ये शुगर बना मिठाई, तो कुछ नहीं दो, मिठाई की दुकान खोलो। कभी सोचा है वहां तक? अब किस पर भरोसा करते? इस कागज के टुकड़े के ऊपर। तो घर में जाकर के इस पर चिंतन मनन करो, और आपको समझ में ना आए फिर मेरे से बात करो। जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे, आपके मन की शंकाओं को नहीं निकालोगे, तो आपको एक अक्षर नहीं आएगा। सुरेश करके था हमारे दिल्ली में, उसने बोला 2 लाइन पढ़ो और 4 दिन उसको खोलता बैठो तो भी कम है। मैंने उस दिन पूरा पेज पढ़ा था, याद है मुझे, आज फिर पढ़ के देखा तो मुझे याद आ गया। ये क्या बोलने की चीज है क्या? अब तू तैयार ही नहीं है, तू बैंक पर डाका डालने के लिए बैठा है, तो ये क्या सुनेगा? सुनेगा? हेलो, आई एम ऑफिसर, आई एम बेस्ट मैन, आई विल टीच एवरीबॉडी, यू आर इडियट। और एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट।
Everybody, brain, thinks like that. I am the best mother. I am the best son. और सब मूर्ख है क्या? जब तो एक आदमी नहीं पैदा कर सकता तो बेटा क्या पैदा करेगा इंटेलिजेंट? मैं तो बोलता हूं 25 करोड़ देता हूं, ऐसा बना के तो दिखा। अमेरिका में हॉस्पिटल तो बहुत बड़े, पर मरते नहीं है, मरते हैं, कोई तो तकलीफ है, बीमारी आई कहां है? उसने बोला इंडिया में भी एक आदमी की लाइफ 80 साल होती है, वो रहता है कहां पर है? नाले के, नाला होता है ना, गंदा पानी जाता है, उसके बाद उसकी झोपड़ी है। वो क्या खाना खाता होगा? कौन सा घी पीता होगा? कौन सा बादाम खाता होगा? 80 साल उसकी उम्र कैसे हुई? कभी सोचा आपने? वो भी इंडिया में एक गंदे नाले के बाजू में आदमी रह रहा है। एक आदमी बोला यार इंडिया में ना भगवान ने बहुत कृपा की थी। क्या कृपा दी? उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा दी। गंदे नाले में क्या मिलेगा उसको? इम्यूनिटी बढ़ेगी ना। कौन समझाए तुम्हारी इम्यूनिटी पावर? और यहाँ कोई दवाई नहीं है। कौन सा बीमारी निकली थी अभी? क्या नाम था? कोरोना। बोला हॉस्पिटल में जो लोग जाते थे मर जाते थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। पर ये तो बात है, डाले कौन, समझाए कौन? तुम तैयारी नहीं सुनने के लिए। मैं सुनाऊं तो किसको सुनाऊं और क्या सुनाऊं? तुमको तकलीफ है सारे गामा की, और कहां से निकालूं? तो कान में नहीं जाते सारे गामा। तो सीखेगा क्या? तबला बजाएगा जो चला जाएगा। टीचर भी है, सब कुछ है, करके बता। इतना गहराई तक इसकी एक एक बात आप पढ़ोगे और अपने चिंतन मनन करोगे, सोचोगे और आके पूछोगे, ये बात मुझे नहीं पटी, गुरुजी आप गलत बोल रहे हो, मेरा अनुभव में नहीं आ रही, तब मैं तुम्हें अनुभव में ला सकता हूं ना। कैसे आएगी? जब हमने पिक्चर देखी छेला धीर न जमन, क्यों उसको दहेज कहां से दूंगा मैं? बेटा होगा तो आएगा ना। जो लड़की होगी वो तो ले जाएगी पैसा। किसने डाला दिमाग में? मेरे माँ ने, मेरे बाप ने। किसने डाली ये बात? ये जमीन ने, ये चटाई ने, किसने डाली मेरे दिमाग में ये बात? फिर किसने बोला कि मां ना होती तो कहां से पैदा था? कोई कारखाना तो है नहीं जहां से पैदा होते। ये वो क्या, ये भी उसके लिए है जो सच में सच जानना चाहता है। ये सुनाने का नहीं है, सुनने का नहीं है। उतना तुम्हारे जिज्ञासा हो, उतनी तड़प हो। एक ने बोला यार बच्चे से हम पूछते थे यार आज बारिश नहीं आई, बारिश की सीजन है, तो हमारी माँ क्या बोलती? उसको पूछ। अब यार हमको ऊपर तो कोई कारखाना, जमीन तो है नहीं बैठा होगा, यहाँ नीचे तो जमीन हो सकती है, कारखाना खुल सकता है। तो जो भगवान बोलता है परमात्मा परमात्मा, अभी गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, जो एड्रेस दो, मैं जाके मिल के आऊं। मेरे को बेटा क्यों नहीं पैदा किया? सब बेटियां क्यों पैदा की? लड़ाई करके आऊं उससे? है एड्रेस? है ही नहीं ना वो। किसको बोलते हो परमात्मा? शिव भगवान को। अब बारिश आती है, समुद्र का पानी गर्म होता है, बादल बनते हैं, और पानी नीचे आता है, हम तो नहीं कर सकते। हवा आई, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तुम बढ़ता है, ऑक्सीजन बंद करो तो बढ़ जाएगा। पानी है, आकाश है, बॉडी में 75% आकाश होता है,
25% आपके नसें और हड्डियां होती हैं, मांस होता है। आकाश में होगा, चल सकेगा, हिल सकेगा, हाथ हिला सकेगा? कौन बताए तुमको? और किसको बताऊं? कौन सुनने के लिए बैठा है? मेरे को है तड़प। सत्संग पागल काय को जाते ही। अभी बोलू यार 10 लाख रुपया मिलेगा, लोनावाला 5 बजे जाना रात को, कैसे भागता हो जाएगा? 5 लाख मिलेगा यार मेरे को। और यहां बोलू ज्ञान सुनने को आज 6 बजे, ट्राली नींद आती है, पागल है क्या ज्ञान सुन? 6 बजे को ज्ञान सुनते क्या? सब मूर्ख, इनको पैसा चाहिए। और वहां 10 लाख मिलेगा, लोनावाला भाग के जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। चलो फर्स्ट लोकल पकड़ के जाऊंगा लोनावाला। ये वो अज्ञान है। मन है, मन है, बहुत हरामी है। क्या? मन सुनता ही नहीं है। गालियां दो जितनी दे सकते उसको। अहंकार भी उसने सिखाया, झूठ भी उसने सिखाया, बेईमान भी उसने सिखाई, लोभ भी उसने सिखाया। मन ऐसा हरामी आदमी हो। तू आया कैसे? तू यहां कैसे आया? ये मन ने लाया कि और कोई लाया? ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सत्संग सुनने को तो को यहां आया कैसे? ये जो हरामी मन है वही लाया ना तेरे को। कौन बताए? हमको डकैत तो बता दी, रॉन्ग साइड तो बता दी, राइट साइड बताई किसने? यही मन से देवता है, यही मन रामायण लिखी, यही मन जो डाकू था वो सत्य बन गया, यही मन। हिस्ट्री है, मेरे बोलने के नाम याद भी नहीं होंगे मुझे, है यही मन। रामायण कैसे लिखी? भगवान ऊपर बैठे, उसको हाथ जोड़ो, बारिश मेरी सूख रही है सब। जोधा अकबर सीरियल आता था टीवी में, रेगुलर देखता था उसको। उसका एक पार्ट था, उसमें वो सबको बोलता है खुदा नहीं है, मैं खुदा हूं, जो कुछ बोलना है मेरे को बोलो, जिसको घी चाहिए लेके जाओ हमारे। एक उसमें पार्ट था। तो होता क्या है, तो सबको मेरे को खुदा बोलो, खुदा और कहीं नहीं है, मैं खुदा हूं। वो अकबर बोलता है, जोधा अकबर, वो सीरियल का नाम था। होता क्या है कि बारिश नहीं पड़ी तो गेहूं कहां से आए? तो गोदाम से खाली हो गए। क्या खिलाया? पब्लिक को क्या देगा? अपनी जनता को क्या देगा? ये तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ अहंकार निकाले को, ये अज्ञान निकाले को। मेरे अंदर अज्ञान आया कहां से? कभी सोचा है? मेरी मां ने सिखाया, मेरे बाप ने सिखाया, मेरे टीचर ने सिखाया, मेरे फ्रेंड ने सिखाया। ये भाई है ना बाजू में रहती है, ये मेरे छतरी ले गई थी, अब 2 साल हो गए, अभी तक नहीं गया। बेटे को बोलती जा, छुप छुप के ले गया। अजीब आपके अपने अनुभव है, मेरी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आपको कोई भी मेरी बात गलत लगती हो प्लीज बताएं। ये तो खत्म होने वाला नहीं, मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, एक दिन मैं भी चला जाएगा, आप भी चले जाओगे। पर ये बताने वालों को ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले जो तुम्हें सत्य की कुर्सी पर बिठाए, वो तुम्हारा सच बात है। वाह। Thank you. That was very, very lovely. Very lovely. Just help Dada go to the washroom. Sweetie, you come and sit here.
today is also, they celebrate Baba Hardas Ram's birthday. So we will definitely say something about Baba Hardas Ram. And Sweetie has come from Hyderabad and she'll share something. Yeah, whatever you wish. Tell us what's been happening since you last came here. Please go ahead. हरिओम। संडे को सत्संग जाते हैं ना, वहाँ पे भी दरबार होता है सत्संग का हैदराबाद में, तो हर संडे मॉर्निंग होता है। तो भगवान जी ने बोला था कि तू मेरे पे विश्वास मत रख। तो योगी ने कहा कि आप पे विश्वास कैसे नहीं रखे भगवान हम? तो बोला नहीं, तू मेरे पे विश्वास मत रख, तू अपने आप पे विश्वास रख, क्योंकि जब तू अपने आप पे विश्वास रखेगा ना तो तू मुझे ब्लेम नहीं करेगा। अभी तू क्या कर रहा है कि भगवान तू मेरा ये काम पूरा कर दे, या भगवान तू मेरे किसी का घर में शरीर शांत हो गया, तूने ऐसा क्यों किया, या भगवान मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, या इतनी सारी चीजें होती है। हम क्या करते हैं, जैसे भी दादा ने भी बताया ना, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाके हम कैसे पैसे चढ़ाते हैं और कोई ना कोई विश रहती है हमारे मन में और हमको क्या लगता है वो मुराद पूरी होनी चाहिए। तो भगवान ने पूरी वाणी उस पर चलाई कि तू सिर्फ अपने आप पे विश्वास करेगा ना तो मैं तेरे विश्वास में बैठा हूँ, तो खुद पे विश्वास कर, तू खुद की मेहनत कर। अभी कैसे बहुत सारे लोग हैं कि भगवान पे छोड़ के हाँ भगवान तू ये कर दे, मेरा ये काम कर दे, और हम क्या होते हैं आलसी होके बैठ जाते हैं। बट वी हैव टू टेक द स्टेप, we have to take one step ahead, then he will come 2 steps ahead with us, right? We all know that story. तो ऐसे लग रहा था, सच्ची बात है, हमारे विश्वास के ऊपर उनका विश्वास बहुत है। आज उन्हीं के विश्वास पे हम सब बैठे हैं, नहीं तो हम उनके ऊपर, अब गुरु ने हमें कैसे बना दिया है कि हम ना कुछ भी उन पे छोड़ते नहीं है। अभी we take a step ahead and then we know that yes, they are there, they are sada sahai, they are always with us, they are all the time with us, they are guiding. So like my little one is also there. So Amit shared a beautiful Guru Bhajan long back because यहाँ पे जब चलाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो सोता नहीं है उसके बगैर, सो एवरीडे नाइट उसको वो चाहिए, वो सुनता है कि उसमें पूरा उन्होंने बोला है कि प्रभु तू सदा सहाय, यू आर द वन, यू आर टेकिंग द स्टेप, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, मतलब इट्स यू हु इज देयर फॉर मी। तो आज ऐसे लग रहा है कि हम लोग कितने लकी है, नहीं? वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। कितना भी हम बिजी रहे, कितना भी हम अपने कर्मों में, अपने गृहस्थ में या हर चीज में हम लोग हैं, लेकिन गुरु इज आवर प्रायोरिटी। वी हैव टू टेक आउट टाइम। पहले कैसे था, हम लोग दोस्तों के लिए टाइम निकालते थे, रिश्तेदार के लिए टाइम निकालते, कहीं पे भी जाते थे, पर अभी कितना शांत कर दिया। जैसे अभी हम भी आते हैं यहाँ पे, हम लोग इतना ऑफिस वर्क की वजह से, ट्रेनिंग या कुछ भी रहो, अपने इसके लिए भी या सिर्फ ओनली गुरु के लिए आते हैं हम। सो वी मेक इनटू डिफरेंट बिकॉज यू ऑल आर लोकल हेयर, बट हमें वैसा मौका वो हमें मिला है और उसमें इतना तृप्त किया। अब मुझे ऐसे लगता है कि पहले हमको ऐसे लगता था अरे हम छोड़ के चले जाएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, इतने साल हमने गुरु के साथ रहे, हम कैसे जाएंगे। पर उन सालों में उन्होंने इतना तृप्त करके हमें, वो बोलते हैं ना आर्मी में जैसे आर्म फोर्सेस रेडी करते हैं कि जाके तुम जाओ बॉर्डर्स पे, तो ऐसे लग रहा है गुरु ने हमें कैसे वैसे ही एक आर्मी में, अपने ज्ञान की आर्मी में, अपनी प्रेम की, भक्ति की और सबसे बड़ी अपनी आत्मा की आर्मी में हमें नंबर 1 बना दिया है। तो अब हम लोग कोई भी बॉर्डर्स में जा सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना? वी कैन फाइट फॉर आवरसेल्फ, वी आर नॉट ब्लेमिंग, वी आर नॉट आस्किंग, वी हैव टू फाइट। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर हम वो कर सकते हैं ना तो हमारी जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी है कि मुझे लगता ही नहीं कि हमें ना इसको उसको फोन करना पड़े, इसको उसको पूछना। एक ऐसा फेज में हम पहुंच जाएंगे कि हमें पूछना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही वो प्रेरणा आती है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठ गया अभी प्रेरणा होके, वो खुद ही बोलता है हाँ दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। बस आंखें बंद करो, उन्हें याद करो, तुम्हारी प्रेरणा आपे आप ही आ जाएगी। तो ऐसे लग रहा था कि सच्ची हमारे विश्वास पर उनका विश्वास है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक भजन है जो बहुत मन कर रहा था इस बार गाएं। बड़े अच्छे लगते हैं तेरा दर्शन, तेरी पूजा, तेरी
ममता सतगुरु बड़े अच्छे लगते हैं। तेरी भक्ति तेरी करुणा तेरी पूजा सतगुरु बड़े अच्छे लगते हैं। प्रेम किस सुंदर नगरिया का हमको है वासी बनाया। प्रेम किस सुंदर नगरिया का हमको है वासी बनाया। हम सब भक्तों को अपने बाबो अपने हृदय से लगाया। हम सब योगी को अपने बाबो अपने हृदय से लगाया। खिल खिल जाता हृदय मेरा, खिल खिल जाता हृदय। तेरा दर्शन तेरा कीर्तन तेरी भक्ति से सतगुरु बड़े अच्छे लगते हैं। ओ गुरुजी प्यारे गुरुजी मेरे जीवन के दाता। ओ गुरुजी प्यारे गुरुजी मेरे जीवन के दाता। हम सब के जीवन के आप ही हो भाग्य विधाता। हम सब के जीवन के आप ही हो भाग्य विधाता। शत शत आपको नमन है मेरा, शत शत आपको नमन है मेरा। जीवन तुझे अर्पण समर्पण सतगुरु बड़े अच्छे लगते हैं। तेरा दर्शन तेरी पूजा तेरी भक्ति सतगुरु बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ बड़े अच्छे लगते हैं। Thank you. Thank you. And we also said that today they celebrate Baba Hardas Ram's birthday. Baba Hardas Ram was the disciple of Sant Kanwar Ram. And saints are always eternal. Their spirit is ever present, eternal, and ever guiding, ever showering their grace. एक बार मैंने पता नहीं किसको कहा था कि भाई जितना भी भारी मन हो, लेकिन अब जब वागोली जाते हैं या जलगांव जाते हैं, this I have experienced myself. When you come in the presence of that place, it really makes a difference. You know, you really feel very light. You feel very wonderful. The presence, you feel the presence of the Master.
Of course, they say that it's not conditional. Presence of the master doesn't mean it is only in one area or anywhere. It all depends on how pure and clean your heart is for you to feel it wherever you go. So that's what we are in our journeys here for, to try and make ourselves more pure, more empty. Empty of what actually? Empty of all the false information that we have. जो knowledge पड़ा है हमारे भीतर में, जैसे अंकल कह रहे थे, we have got it from the outside. This is society, you see. We have from many generations जो बाहर में जो अज्ञान पड़ा है, जब हम भी शरीर में आते हैं तो it is fed in, और हम भी ऑब्जर्व करते रहते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं, मेमोरी में जमा करते रहते हैं. अपने नेचर में हम अटके हुए हैं. और कैसा नेचर? कौन सा नेचर? संस्कारों का, और जो हमने बाहर से इकट्ठा किया है. ये सब बाहर से इकट्ठा हमने किया है, तो उसके बंधन में, उसके ट्रैप में हम रहते हैं. देन हमारा एक, दैट्स व्हाई वी फील समटाइम्स जब हम ऐसे एटमॉस्फेयर में आते हैं ऑटोमेटिकली आंसू आ जाता है, क्योंकि दिल, हमारा जो दिल है, it is like the bird that wants to fly. We want peace, but we don't know why we are feeling this way. We don't understand what is that that burden that we have in our hearts, in our minds. Why aren't we free? So these are sessions where you can hear the truth. जब हमको ज्ञान सुनने को मिलता है, and as Dada had shared, मनन चिंतन, विचार से it can change. Self-realization. You can decondition yourself from whatever your belief system is. When you say, I am like this, I am like that, you are not actually like that. But you are feeling, you have created that. आपने खुद ऐसा ये create किया है कि मैं जल्दी गुस्सा होता हूँ, जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, जल्दी अटैच. ये सब जो conditions मैंने पैदा किया है, ये सब the mind has created. This they call ignorance. But what are we supposed to do? Let's begin our real work. You see, everybody, they find something. Some becomes a housewife, some becomes a IT man, some becomes whatever. But you learn there is some preparation. Now we should begin our real work simultaneously while we are playing this role. So life is, let's not wait for life to become beautiful. Why are we postponing this? कि भाई हम wait करें, बाद में हमारा लाइफ अच्छा हो जाएंगे, ज्ञान से, अपना मेडिटेशन से, भजन कीर्तन. अभी इस वक्त सरेंडर टू द ऑल हायर इंटेलिजेंस, ऑल डूअर, व्हाट वी कॉल, वी गिव द नेम भगवान, आत्मा. क्योंकि हमको मालूम है हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो बीइंग है, ये लिमिटेड है. वी आर लिविंग अ वेरी लिमिटेड एक्सप्रेशन that we call the mind, that the Guru is telling us. And this is not, you can awaken to something more vast, more beautiful. You can feel peaceful. Then your actions with everybody, your relationships will have more peace. You'll be more relaxed, you'll be loving, you'll be more alert. कि मैं कुछ कर्म, देखो क्या है, जब मैं अपने आप को जुदा समझता हूँ और ये मेरा रूप नहीं है, me and he and she are not one, तो फिर मैं selfish बनता हूँ. फिर मेरा अच्छाई भी वो एक ड्रामा होता है, उसमें भी रियलिटी रियल, इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट ट्रू. देन सो फर्स्ट वी हैव टू फील, एंड इट इज अ फैक्ट ऑल्सो. Oneness is a fact. I love what Krishnamurti says. He says so beautiful that individualism nahi hai, it's all one, and it's so beautiful. But the thing is, because of separation, मैं अपने आप को जुदा समझता हूं. ये रूट है, हम रूट को नहीं देख रहा है, पहचान नहीं रहा है. फिर यहां से हम अपना सेल्फिशनेस के लिए जीते हैं. क्योंकि फिर कोई शब्द हमको लगता है, मैं, मेरा, ममता की वजह से मैंने जो अपना माना, उसके साथ अगर कुछ होता है तो मुझे दुख लगता है, लेकिन और किसी को कुछ होता है तो मुझे नहीं लगता है. तो मैं सेंसिटिव बनता हूं. I become weak because of my understanding from inside that I am separate. No, but there is, actually I am not. There is only God, and all are God. Everything is God. Each one is this thing, but everybody is, you understand how that drop of selfishness has become the master.
and how when we come in satsang, we have to let that dissolve in love. God, I love you, I love you. Me no, me na, main na tera gehna. Dada Bhagwan has said, main na. Ramana Maharishi has said, this very root that I am, this body, and I am is the separation from you and God, from you and everything, from you and all around. But in truth, everything is God. You see? So let's work on this. Thoda hum, and we bow down and we remember our beautiful Baba Hardas Ram. और हम really बहुत lucky है, हमारे family भी सच में blessing मिला है. और Baba Hardas Ram is like the ocean. Anybody can go to that ocean, take water, can swim. He never claimed this is I, me. He did not live in this limited expression. He was, देखो बुड्ढा बुड्ढी को कैसा उन्होंने अपनाया, सबको अपनाया, मस्ताने को, उनको इतना कंपैशन उनके हृदय में, इतना करुणा कि इनके लिए ये ऐसा स्थान बनाया कि भाई आओ खाओ पियो, तुम्हारा देखभाल सब प्रभु का है, प्रभु का नाम से, प्रभु के शक्ति से ये सब चलेगा. और अभी भी सब धाम बाबा हरदास राम के सब चल रहा है. वही सेवा भाव, करुणा, करुणा में आकर वही शक्ति. हम भी आज जलगांव गए थे एक दो महीने पहले वर्सी देखने के लिए. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग टू सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल and just grace doing everything. It felt like wow, you know, grace is everywhere. And Baba means God, Baba means existence, Baba means father, Baba means mother. Baba is that almighty one, and that expression is Baba Hardas Ram, Baba Gela Ram, every Brahmagyani Guru, every saint, because their identification, they have dropped that. There is no I. There is no I. There is only God in their knowing. There is only God. Even God is speaking through them. They speak the truth. लेकिन देखो ordinary person जो identification अहंकार के वजह से वो कैसे बोलता है, then you come to know. But when a saint speaks, you come to know. No, there is no I. उनके मुख से कितना करुणा और जानी जाननहार होते हैं. They know everything that you are thinking and feeling, because there is no separation. They are in that oneness. They are everywhere. They are in your hearts. So our minds, when we think from our mind, बहुत limited होता है. हम imagine करते हैं कि भाई गुरु ऐसा है, गुरु वैसा है. हम imagine, they are not in, we cannot limit them in our imagination also. We cannot limit you cannot imagine. So the saint is present everywhere. They know, all knower. What is in your heart, what is in, and believe it or not, I love what she said, अपने पे विश्वास रखना. अब सच में you'll rise faster and faster in your own pace. और हिम्मत बढ़ेगा, और courage to face life. और this work is not a work that is, it doesn't take time. It can happen immediately right now. आपके ऊपर निर्भर है. जैसा मैं दीपक के साथ बात कर रहा था, जो अल्कोहलिक था, इतना गिरा हुआ था वो अपने आदत से, इतना गिरा हुआ कि उसके बीवी ने उसको घर से बाहर निकाला. वो रोड पे भीख मांगता था पैसा ताकि वो दारू मिल सके, कुछ गलत गंदा काम करता था ताकि उसको पैसा मिले दारू. सुबह से लेके रात तक दारू पीता था. बैड ब्रेथ, न स्नान न पानी. जो पैसा मिला, पैसा नहीं मिला, भीख. तो आदत से मजबूर, माना टोटली गॉन. कोई रोशनी नहीं उसके जीवन में. फिर रिहैब में, 1 साल रिहैब में, even after being in the rehab for 1 year, forgive me, in the rehab for 1 year he was, still he came, still वो चोरी करके अल्कोहल पेड़ के अंदर पी रहा था. इसके बीवी ने बोला तेरा कोई होप नहीं है, तेरा कोई नो होप फॉर यू. बाहर से वापस निकाला. इमेजिन. और एक छोटी सी बेटी, 2 साल 3 साल, उस समय 7-8 साल का बेटा था. फिर वो रो के रिहैब सेंटर में गया. रिहैब सेंटर took him in the rehab center even without money,
because they saw his tears were of realization. Somewhere deep down inside he wanted to help himself. So it is the same case with each of us. We all in many ways we all are in the cage of habits of thinking, habits of emotion. We are already like away from our true self. We are already in the world of imagination, no? That we have to survive, and we are ourselves. We are away from God. We are not connected with God. And if we are connected with God, then why peace will not come? Why love will not come? And today it's been 9 years. Deepak has not touched a drop of alcohol. He earns for his family. His daughter and son is so proud of him. So proud of him. I went and I met his whole family. His son is wonderful. His daughter is really a great person. And Deepak is a great person. And I really love him because he is a great man he who falls and rises is greater than a man who's never fallen. So it's such a wonderful thing to see कि भाई उसका आदत छूट गया और उसने अपने मन को बना लिया, दुश्मन से साथी बनाया. Own mind can be your enemy or own mind can be your friend. If he can do it, why can't we do it? Why can't we be peaceful? Why can't we rise above our nature? उसका जो situation, it's a misal, it is an example for all of us. इतना आदत से आदत में रहना, to die. अगर एक और महीना वो पीता था शायद मर भी जाता, क्योंकि लिवर को क्या होता है अल्कोहलिज्म में, लिवर में क्या होता है, और रिहैब सेंटर में आप जाएंगे तो ये बेचारा जब आप देखेंगे ना आपको रोने को आएगा कि कैसा जीवन है इनका. फिर भी भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, एक अच्छा बुद्धि दिया है, और मैल जो मन में पड़ा है हमारा वो हम आराम से एक्चुअली इन दिस सेकेंड I will say no to my mind. In this second, that belief system that creates dukh for me, I will drop. In this moment, it has to happen. It will happen. अपने पे कृपा. God's grace is greater than man's sorrow. इसके ऊपर बहुत अच्छा बताया था शिवानी जी ने इन ब्रह्मा कुमारी ऑल्सो कि बहुत आसान है. हम लोग बहुत लाइक कितने लोग ऐसे ना बहुत अच्छे हैं हमेशा से, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया. जैसे अमित ने एग्जाम्पल दिया तो बोला ही इज द ग्रेटेस्ट एंड ग्रेट ऑफ ऑल हु हैज फॉलन एंड ही हैज मेड हिमसेल्फ राइज. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट? कि अगर गिरने के बाद भी अगर हम अपने आप को उठाएं तो उससे बड़ा ग्रेट पर्सन कोई भी नहीं है जो अपनी गलतियों में पढ़ के भी सुधार सकता है. और मैंने ये खुद लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ कि कोई इंसान अगर इतना बुरे से बुरा भी करता है आपके ऊपर, लेकिन एट दैट मोमेंट अगर वो आपको आके बोलता है कि आई एम वेरी सॉरी, आई रियली वांट टू रीस्टार्ट एंड आई रियली वांट टू वर्क ऑन इट, you should give a chance. Whether it's your family, it's your friends, if it's your office colleague, anybody in this world, we should not keep the grudges. अगर हम क्या करेंगे, हम लोग क्या होता है, हमें ये नहीं, इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ वो किया है, नहीं मैं इसको कैसे माफ कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं करूँगा. तो हमें गुरु भगवान ने हमेशा यही सिखाया है ना कि तुम माफ करके आगे बढ़. तो बोलता है कोई तेरे को अगर काट के भी जाए और तेरी अगर जिंदगी बच जाए और वो जिसने तुझे मारा है और तेरी सांस अगर चल गई है तो भी तो उसको फॉरगिव कर कि चलो मैं बच तो गया, तो मुझे मारा, तो भी उसे मौका दे सुधरने का. क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, ईगो में हम लोग कभी भी सुधरने नहीं देते हैं किसी को. हम दैट्स आवर फॉल्ट. इफ वी अलाउ दैट पर्सन टू रियलाइज एंड देन सो हमें उसको आगे बढ़ाना है. सो दिस इज मुझे बहुत लगा था अच्छा ऑन दैट वीडियो कि इफ यू शुड फॉरगिव दैट पर्सन, यू शुड गिव दैट चांस टू दैट पर्सन. Otherwise we are human beings, we are not doing that. Absolutely. In fact मैं सबको बोलती हूँ, इतने सारे young आजकल देखते इतने young बच्चे हैं, like of course the generation less 10 years younger to me are very young to me now. So इतना लगता है कि they can't survive in marriages because both are working, both of their own egos and they feel नहीं मुझे importance मिलना चाहिए and like separation is a trend these days. बहुत easily सब लोग बोलते हैं ठीक है I'll send a divorce. Like 2-3 केसेस मैंने बहुत रिसेंटली देखा है, इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने शादी की and they are independent and they want to work and suppose they are not able to work after marriage, so they just want a separation. or if their husbands had done something wrong और उन्होंने गलत बहुत चले, उन्हें बाद में पता चला. See, छोड़ना बहुत आसान है लेकिन
उसके साथ मिल के उसको एक मौका दे के जोड़ना बहुत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर हमने वो कर लिया ना तो ट्रस्ट में दोनों की ज़िंदगी बन जाएगी. दिस ह्यूमन बर्थ इज़ फॉर दैट ओनली, राइट. हमें भगवान ने क्यों ह्यूमन बनाई? या तो हम कुत्ते बिल्ली भी बन सकते थे इस बर्थ में, लेकिन हमें अगर इंसान बनाया गया है तो लेट्स यूज़ द पावर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. Let's rise, let's forgive, let's do the best, give the best and love everyone and make your life so सार्थक. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अब ये जन्म मिला है, जितने भी साल है, we should get into a path where we can do something for the humankind, right? So that is what we all should pray from inside. Automatically ना भगवान हमें तथास्तु करके आगे बढ़ने देंगे. So we should allow everybody to rise and we must forgive. That is very important. Very well said. Yes. So we forgive लेकिन सांप बनना नहीं है. Means mind your nature also. See yourself, no? So beautiful. And actually when you say forgive, we are imperfect ourselves. Our mind is imperfect. So why even the question should arise whether or not I should forgive. Forgiveness should be forgive even before they ask. Forgive even before. So art of letting go. It's very lovely. Thank you for sharing. So yes, please. In satsang, once we heard that first we should forgive our own selves before we forgive the other person. Yes. Because we are also, if we feel the other person is wrong, then in some way we are also wrong. Definitely. Lovely. I mean, it's wonderful. Yeah, like our, as I think as we grow in love, as we grow in compassion and wisdom, then we don't even see a fault. We don't even carry we don't see a fault that it's necessary for us to even forgive. So our way of seeing changes. You see from the eyes of compassion. You see, even whatever happened to Jesus Christ while he was in the cross, he prayed and said, forgive, God, please forgive them, for they know not what they do. See his compassion, all the pain, all the suffering, all the torture. And Guru Arjan Dev also, he was burnt in a bowl, right, in a kadai. He was tortured. Hot sand was put over his body. But what did he sing while it was going on? Tera kiya meetha lage. Look at that. Tera kiya meetha lage. So beautiful, where they come to realize they're not even the body. Something is happening to the body, but it's not happening to the real I. Their identification is in God, with God, merged with God, and nothing can touch God. Fire cannot burn God. Water cannot wet God. No knife or any weapon has never been created to even touch God. So we all, again coming back to Baba Hardasram's compassion and his love and his loving disciple Baba Gelaram. We have had the great fortune of seeing Baba Gelaram and his love. उनके सामने ही आप आए ना तो प्रेम का अनुभव होता है. मुझे याद है 18 साल 19 साल में बैंकॉक में मिला था. जितना भी उम्र था, जब उनके सामने ही आया, ना कुछ करना पड़ा, लेकिन मैं भगवान के realm में in that vibration, it was so beautiful. You felt wonderful in your heart. And his look, जब वो आपको देखते थे तो कितना सुंदर, most beautiful, wow. ऐसे golden moments, you see, when we are also with Jai Baba. And Jai Baba, there's a lovely, when Jai Baba was small, एक स्टोरी जय बाबा ने लिखा था बाबा हरदासराम के ऊपर, कि कैसे बाबा हरदासराम ने भी उनको नाम दिया था. तो जय बाबा हरदासराम ने भी नाम दिया था जय बाबा को. और जब जय बाबा के डैडी नवल राय साहिब उनके पास गए थे कि भाई बाबा देवका का शादी के लिए आप कुछ करो और कुछ कहना उनको, तो बाबा सेड नहीं, इसको मत कहना, ये सत्संगी है, इसको सत्संग, let her be in satsang or let her decide for herself. Baba had told Dada Naval Rai this. And so we are very lucky when we come in their realm, in their presence.
This satsang also is by their grace only. Everything is happening by the grace, divine grace of the saints and the sweet will of God. So we will sing this lovely bhajan. Now we'll go into bhajan mode now, and they'll all sing bhajans. The singers have come. Jai Baba is coming. Yeah, start. Oh, sorry. Huh? You can sit there only, sweetie. Okay, wherever you wish. हरिओम। धन धन बाबा गेला राम सेवा साईं जी वाही बहाना हो ना को थो ना को थी दो बाबा जहड़ो को गढ़वाना जीवन पहजो कुर्बान मां कया लाहे न थोड़ा भी पोई सगा प्रीत पुखती प्रेम टला साह ही सारो ते मथा घोरिया जीवन पहजो कुर्बान मां कया लाहे न थोड़ा भी पोई सगा प्रीत पुखती प्रेम टला साह ही सारो ते मथा घोरिया मिठो नाम साईं जो मुझे बाबा हरदास राम जो सचो नाम साईं जो सचो नाम साईं जो मुझे
बाबा हरिदास राम जो मिठो नाम साईं जो मुझे बाबा हरिदास राम जो मुझे बाबा गीला राम जो मुझे बाबा हरिदास राम जो. We can go down and Didi, we can all have bhajans in the presence of Ma. Huh? We can do that. Okay. So I can post this. no, we'll end this one then. So thank you everyone. Lots of love and all the best to each one. God bless us all. Bol Godri Wale Ghanshyam ki jai. Baba Hardas Ram Sahib ki jai. बाबा गेलाराम साहिब की जय. सभी संतन महात्माओं की जय. दादा लक्ष्मी भगवान की जय. एंड थैंक यू.